तीसरी दास्तान फर्रुख बेग सौदागर और उसके तोते की। तोते ने कहा कि किसी शहर में एक सौदागर फर्रुख बेग नाम निहायत मालदार था और एक तोता अक्लमंद अपने पास रखता था। इत्तफाकन उस सौदागर को सफर दरपेश हुआ। तब हर एक असबाब अपने घर का बीबी समेत तोते के हवाले किया और आप वास्ते सौदागरी के किसी शहर में गया और कई महीने वहाँ कार तिजारत में रहा। उसके जाने के बाद कई दिन पीछे उसकी जोरू ने एक जवान मुगल बच्चे से आशनाई की और उससे मिलती रही। यह अहवाल उन दोनों का तोता देखता और बातें उनकी सुनता, लेकिन देखा सुना अपने दिल में छुपा रखता। बाद 1.5 बरस के वो ताजिर अपने घर आया और हकीकत गुजरी हुई अपने घर की उस तोते से पूछी कि मेरे पीछे किस तरह से गुजरी और किस किस ने क्या क्या किया। उसने हर एक का हाल जो ठीक ठीक था सो सब बखूबी कह दिया और बीबी की बात से आगाह न किया, क्योंकि अगर वो भी कहता तो दोनों में जुदाई होती या किसी न किसी की जान जाती। बाद 2 हफ्ता के वो ताजिर ये माजरा और किसी शख्स की ज़बानी सुनकर अपनी बीबी से दिख हुआ और खफकी करने लगा, क्योंकि होशमंदों ने कहा है कि इश्क और मुश्क नहीं छुपता है और आग बारूद में पोशीदा नहीं रहती। वो सौदागर तोते की तरफ से बदजन हुआ और अपने जी में कहने लगा कि अफसोस, इस तोते ने कुछ भी उसके नेक और बद की बात मुझसे ना कही और अपनी जोरू पर गुस्सा होकर बहुत सी सरजनिश की। और वो अहमक औरत ये समझी कि शायद तोते ने कुछ उससे मेरी बात कही जो इस कदर मुझ पर आफत उठाई है। फिर तोते को अपना मुखालिफ समझकर एक रोज आधी रात को काबू पाकर उस तोते के बालों पर नोच नाच कर घर के बाहर फेंक कर हुल मचाने लगी कि है मेरे तोते को बिल्ली ले गई, और जी में समझी कि वो कमबख्त मर गया होगा, लेकिन थोड़ी सी जान उसमें बाकी थी। ऊपर से जो गिरा तो सदमा ज्यादा पहुंचा। बारे बाद एक साथ के उसके बदन में कदरे कुव्वत और तवानाई आई। तब संभल कर उठा। वहाँ एक गोरिस्तान था, उसमें गया और एक गोर के सुराख में रहने लगा, लेकिन तमाम दिन भूखा मरता रात को उस सुराख से निकलता। जो कोई मुसाफिर उस गोरिस्तान में वारिद होकर रात को खाना खाता और उसका गिरा पड़ा टुकड़ा दाना दन का जो पाता सो चुनता और खाता और पानी पीकर सुबह को उसी सुराख में जा बैठता। बाद चंद रोज के सारे पर उसके निकल आए और थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा। उस गोर से उस कब्र पर जाता फिरता। उधर तो ये गुजरी, अब इधर की सुनो। जिस शब वो तोता गया उसकी सुबह को वो सौदागर अपने बिछोने पर उठकर उसके पिंजरे के पास गया और उसे देखा कि वो उसके अंदर नहीं है। ये हाल देखते ही उसने अपनी पगड़ी जमीन पर दे पटकी और गुल मचाने लगा, बल्कि निहायत मुतरद्दिद हुआ और अपनी बीबी पर इस कदर गुस्सा हुआ कि कुछ कहा नहीं जाता। आखिर उसने उसके गम में ख्वाब हूर भी छोड़ दिया। अपनी औरत की बातों का हरगिज एतबार न किया, बल्कि उसको अपने घर से निकाल दिया। तब उस औरत ने ध्यान किया कि शौहर ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है, अब रहने वाले इस शहर के देखेंगे। मुनासिब ये है कि मेरे घर के करीब जो गोरिस्तान है वहाँ चली जाऊँ और खाना पीना सब छोड़ दूँ, यहाँ तक कि मर जाऊँ। आखिरकार उस कब्रगाह में गई और एक फाका किया। जिस वक्त के रात हुई उस तोते ने कब्र के सुराख से कहा कि ए औरत, अपने सर के बाल नोच और एक उस्तरे से मुंडवा और 40 दिन तक बेआबो ताम इस गोरिस्तान में कि मैं तेरे शौहर में दोस्ती करा दूं। वो औरत उस आवाज को सुनकर मुतअज्जिब हुई और अपने जी में समझी कि इस कब्रिस्तान में कोई वली खुदा परस्त की कब्र है। अलबत्ता वो मेरे गुनाह बख्शेगा और मुझसे मेरे खामद को मिलाएगा। इस भरोसे पर अपने सर को मुंडवा कर चंदे उस कब्रिस्तान में रही। एक रोज तोता उस कब्र से निकलकर कहने लगा कि ए औरत, तूने बेतकसीर मेरे पर उखेड़े और मुझे आजार सख्त दिया। खैर जो हुआ सो हुआ, मेरी किस्मत में यही था जो तूने किया, लेकिन मैंने तेरा नमक खाया है और तेरे खामद का खरीद हूँ। तू मेरी बीबी है, तेरी खिदमत बखूबी करूँगा। और वो बातें गोर की सुराख से मैंने कही थी। तू यकीन कर मैं रास्त गो हूँ, चुगलखोर नहीं कि तेरा ऐब तेरे खामिद से कहता। अब देख तो सही, मैं तेरे शौहर के घर जाता हूँ और तुझसे उसको मिला देता हूँ। गर्ज तोते ने ये कहा और अपने खामद के घर जा मुवाफिक कायदे के उसको सलाम किया और अदब बजा लाया। दुआएं देकर कहने लगा कि उम्र तेरी बड़ी है और दौलत दो चंद होवे। उसने कहा कि तू कौन है और कहाँ से आया है जो इस तरह बाअदब खड़ा दुआएं देता है। फिर आप ही पहचान कर कहने लगा कि अब तक कहाँ था
اور کس شخص کے گھر مہمان گیا تھا، سب احوال مفصل اپنا کہے۔ اس نے عرض کی کہ میں وہی قدیمی طوطا ہوں، مجھے بلی پنجرے سے لے گئی تھی اور اس کے پیٹ میں تھا۔ اس کے آقا نے کہا تو پھر کیوں کر جی اٹھا؟ اس نے کہا تم نے بے گناہ اپنی بیوی کو گھر سے ہاتھ پکڑ کر نکال دیا۔ اس سبب سے وہ ایک قبرستان میں گئی اور 40 دن فاقے سے رہی۔ بے اختیار آہوزاری کی کہ حق تعالیٰ اس کی فریاد سن کر مہربان ہوا اور مجھ کو مردہ سے زندہ کر کے کہا کہ اے طوطے تو اس کے خاوند کے پاس جا اور دونوں کو آپس میں ملا دے، بلکہ اس کی عصمت پر گواہی دے۔ جب آقا نے یہ احوال دریافت کیا تب خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے جانی، میں نے بے تقصیر ستایا اور دکھ دیا، لیکن اب تو اس بات سے درگزر آ، میری خطا معاف کر۔ وہ راضی ہوئی، تب اس کو گھر لے آیا۔ پھر جو خاوند ملے جلے رہنے لگے۔ القصہ طوطے نے اس سوداگر کا قصہ تمام کیا اور خجستہ سے کہا کہ اے خجستہ، اٹھ اور جلد شہزادے کے پاس جا، یا کہ وعدہ تیرا جھوٹ نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ یہ خبر تیرے شوہر تک پہنچے اور وہ تجھ پر خفگی کرے تو میں اسی سوداگر کے طوطے کی طرح صفائی کرا دوں گا۔ خجستہ اس سخن سے خوش ہوئی اور قصد کیا کہ شہزادے کے پاس جاوے۔ اتنے میں صبح صادق ہو گئی۔ جانا اس کا موقوف رہا اور یہ شعر آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھا اور گریبان مثل گل چاک کیا۔ حسن دو دل کو ایک جا جھاتا نہیں، کسی کا اسے وصل بھاتا نہیں۔ یہ ہے دشمن وصل و دل سوز ہجر، کرے ہے شب وصل کو روز ہجر۔ از بس کہ خجستہ تمام رات قصہ سننے کے واسطے جاگی تھی، سونے کے لیے گئی اور جاتے ہی بچھونے پر سو گئی۔